जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। भूले जीवन में हो जा शिव बाबा मुरली में समझा। भूले जीवन में हो जा शिव बाबा मुरली में समझा। तुम्हें देवता बनना है प्यारा, देखो गलती न करना दोबारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठे, चारों तरफ से बुद्धि को हटाकर पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर द्वारा अपना पार्ट बजाती हूँ। मैं बहुत भाग्यवान आत्मा हूँ कि परमपिता परमात्मा ने मुझे एक स्वस्थ शरीर रहने के लिए दिया, जिसके अंदर स्वस्थ कर्मेंद्रियां निवास करती हैं। और मेरे बाबा रोज मुझे गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करते जाते हैं। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया मुझे अपना बनाने के लिए, मुझे रोज पढ़ाने के लिए। अभी मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा के महावाक्य सुनूंगी। ओम शांति। आज 27 फरवरी 2021 बाबा के महावाक्य है। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें रावण राज्य से लिबरेट कर सदगति देने, नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने। देखो बाबा कितना गहरा कहता, मैं तुम नरकवासियों को क्या करने आया हूँ? स्वर्गवासी बनाया हूँ, और रावण राज्य से तुम्हें छुड़ाने आया हूँ, लिबरेट करने आया हूँ और सदगति देने आया हूँ। तो मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें रावण राज्य से लिबरेट कर सदगति देने, नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने। आज का प्रश्न है, बाप ने तुम भारतवासी बच्चों को कौन सी स्मृति दिलाई है? क्या कह रहे हैं बाबा कि बाप ने तुम भारतवासी बच्चों को कौन कौन सी स्मृति दिलाई है? उत्तर है, क्या क्या याद दिला रहे हैं हमें बाबा? उत्तर है, हे भारतवासी बच्चे, तुम स्वर्गवासी थे। ये बाबा हमें याद दिला रहे हैं कि तुम स्वर्गवासी थे। आज से 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, हीरे सोने के महल थे, तुम सारे विश्व के मालिक थे। ये सारी बातें बाबा हमें याद दिला रहे हैं, स्मृति करा रहे हैं। धरती आसमान सब तुम्हारे थे। भारत शिव बाबा का स्थापन किया हुआ शिवालय था, वहां पवित्रता थी। अब फिर से ऐसा भारत बनने वाला है। बाबा कह रहे पहले ऐसा था, अब फिर से ऐसे भारत की स्थापना हो रही है। गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों यानी आत्माओं ने यह गीत सुना। किसने कहा? बाबा कह रहे हैं किसने कहा? नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। आत्माओं के रूहानी बाप ने। तो रूहानी बाप को रूहानी बच्चों ने कहा
कि हे बाबा, उनको ईश्वर भी कहा जाता है, पिता भी कहा जाता है। कौन सा पिता? परम पिता, क्योंकि बाप दो है, एक कौन सा है? लौकिक, और दूसरा पारलौकिक। लौकिक बाप के बच्चे पारलौकिक बाप को पुकारते हैं हे बाबा। अच्छा, बाबा का नाम शिव, वह तो निराकार पूजा जाता है, उनको कहा जाता है सुप्रीम फादर। लौकिक बाप को सुप्रीम नहीं कहा जाता। ऊंच से ऊंच सभी आत्माओं का बाप एक ही है। सभी जीव आत्माएं उस बाप को याद करती हैं। आत्मा यह भूल गई है कि हमारा बाप कौन है। पुकारते हैं, ओ गॉड फादर, हम नयनहीन को नयन दो तो हम अपने बाप को पहचाने। बाप से मिलने के लिए पुकारते हैं। बाप कह रहे हैं भक्ति मार्ग की ठोकरों से छुड़ाओ। क्या पुकारते हैं हम? ओ गॉड फादर, हम नयनहीन को नयन दो तो हम अपने बाप को पहचाने। भक्ति मार्ग की ठोकरों से छुड़ाओ। सदगति के लिए तीसरा नेत्र लेने के लिए बाप से मिलने के लिए पुकारते हैं, क्योंकि बाप ही कल्प कल्प भारत में आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं। अभी कलयुग है, कलयुग के बाद सतयुग आना है। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। बेहद का बाप आकर जो पतित भ्रष्टाचारी बन गए हैं उन्हों को पुरुषोत्तम बनाते हैं। यह लक्ष्मी नारायण पुरुषोत्तम भारत में थे। लक्ष्मी नारायण की डिनास्टी का राज्य था। आज से 5000 वर्ष पहले सतयुग में श्री लक्ष्मी नारायण का राज था। बाबा क्या कह रहे हैं कि आज से 5000 वर्ष पहले श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य था। लक्ष्मी नारायण की डिनेस्टी का राज्य था। आज से 5000 वर्ष पहले सतयुग में श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य था। यह बच्चों को स्मृति। बाबा कह रहे सारी चीजें मैं तुम्हें याद दिला रहा हूँ। जैसे हम बार बार डिस्कस करते हैं कि जैसे एक लौकिक में बाप जो है अपने बच्चे को याद दिलाता है ना, छोटा सा बच्चा, उसे क्या पता कि उसने 1 महीने का जब वो था क्या करता था, 1 साल का था तो क्या करता था, 2 साल का था तो क्या करता था। तो उसे याद दिलाते हैं ना, जब तुम ऐसे थे तो तुम ये करते थे, जब तुम ऐसे थे तो ये करते थे। तो ऐसे ही हम आत्माओं का बाप परमपिता परमात्मा शिव बाबा हमें सारी याद दिला रहे हैं कि तुम पहले क्या थे, किस युग में थे, फिर क्या बन गए, कैसे बन गए, क्यों बन गए। तो बाबा कह रहे हैं कि आज से 5000 वर्ष पहले सतयुग में श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य था। यह बच्चों को स्मृति दिलाते हैं। मैं याद दिला रहा हूँ ये बातें। तुम भारतवासी आज से 5000 वर्ष पहले स्वर्गवासी थे, अब तो सब नरकवासी है। आज से 5000 वर्ष पहले भारत हेवन था। भारत की बहुत महिमा थी, हीरे सोने के महल थे। अभी तो कुछ भी नहीं है। उस समय और कोई धर्म नहीं था, सिर्फ सूर्यवंशी ही थे। चंद्रवंशी भी पीछे आते हैं। बाप समझाते हैं तुम सूर्यवंशी डिनास्टी के थे। अभी तक सूर्यवंशी डिनास्टी कब थी? सतयुग में। चंद्रवंशी कब थी? सतयुग के बाद। अभी तक भी इस लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाते रहते हैं, परंतु लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था, कैसे पाया, यह किसको पता नहीं है। पूजा करते हैं, जानते नहीं। तो ब्लाइंड फेथ हुआ ना। शिव की, लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, बायोग्राफी को भी नहीं जानते। अभी भारतवासी खुद कहते हैं हम पतित है, हम पतितों को पावन बनाने वाला बाबा आओ, आकर हमको दुखों से, रावण राज्य से लिबरेट करो। हम क्यों पुकारते हैं जब दुखी हो जाते हैं? हे भगवान आओ, हे परम पिता आओ, हमें इस दुख से छुड़ाओ। बाप ही आकर सबको लिबरेट करते हैं, मतलब सबको दुखों से छुड़ाते हैं। बच्चे जानते हैं सतयुग में बराबर एक राज्य था। बापूजी भी कहते थे हमको फिर से राम राज्य चाहिए। ग्रस्त धर्म जो पतित बन गया है सो पावन चाहिए। हम स्वर्गवासी बनना चाहते हैं। अभी नरकवासियों का क्या हाल है देख रहे हो ना। इसको कहा जाता है हेल, डेविल वर्ड। यही भारत डेटी वर्ड था। बाबा कह रहे यही भारत जो था पहले डेटी वर्ड था, देवी देवताओं का था, और अब क्या बना हुआ है? हेल बना हुआ है, यानी कि बिल्कुल ही नरक बना हुआ है, डेविल वर्ड बना हुआ है। बाप बैठ समझाते हैं तुमने 84 जन्म लिए, नए की 84 लाख। बाप समझाते हैं तुम असुर शांति धाम के रहने वाले हो, तुम यहाँ पाठ बजाने आए हो। 84 जन्मों का पाठ बजाया है, पुनर्जन्म तो जरूर लेना पड़े ना। पुनर्जन्म 84 होते हैं। अब बेहद का बाप आए हैं तुम बच्चों को बेहद का वर्षा देने। बाबा कह रहे मैं किस लिए आया हूँ? तुम्हें बेहद का वर्षा देने, ब्लेसिंग्स देने। बाप तुम बच्चों यानी आत्माओं से बात कर रहे हैं और सत्संग में मनुष्य मनुष्यों को भक्ति मार्ग की बातें सुनाते हैं। बाबा कह रहे मैं ही हूँ, यहीं पर ऐसा होता है कि मैं तुम आत्माओं से बात कर रहा हूँ, नहीं तो उस सत्संग में तो कथाएं सुनाते रहते हैं, भक्ति मार्ग की बातें सुनाते रहते हैं। आधा कल्प भारत जब स्वर्ग था तो एक भी पतित नहीं था, इस समय एक भी पावन नहीं। यह है ही पतित दुनिया। गीता में कृष्ण भगवान वाच लिख दिया है, उसने तो गीता सुना ही नहीं।
किसने नहीं सुनाई? कृष्ण ने तो नहीं सुनाई। वहां भी वो कहते हैं भगवान उवाच, कृष्ण भगवान उवाच कहीं नहीं है। ये लोग अपने धर्म शास्त्र को नहीं जानते, अपने धर्म को ही भूल गए हैं। हिंदू कोई धर्म नहीं है। धर्म मुख्य है चार। पहले है आदि सनातन देवी देवता धर्म। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी दोनों को मिलाकर कहा जाता है देवी देवता डेटेड। क्या कह रहे हैं बाबा? कि पहले कौन सा है? पहले कौन सा है? सूर्यवंशी। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी दोनों को मिलाकर कहा जाता है देवी देवता धर्म डेटेड। वहां दुख का नाम नहीं था। 21 जन तो तुम सुखधाम में थे, फिर रावण राज्य भक्ति में आखिर हो गया। ये सब बाबा हमें क्या कह रहे हैं? याद दिला रहे हैं, स्मृति दिला रहे हैं कि हम क्या थे और क्या बन गए और कैसे हमारी ये हालत हुई। तो भक्ति मार्ग है ही नीचे उतरने का। भक्ति है रात, ज्ञान है दिन। अभी है घोर अंधियारी रात। शिव जयंती और शिवरात्रि दोनों अक्षर आते हैं। शिव बाबा कब आते हैं? जब रात्रि होती है। भारतवासी घोर अंधियारे में आ जाते हैं, तब बाप आते हैं। गुड़ियों की पूजा करते रहते, एक की भी बायोग्राफी नहीं जानते। यह भक्ति मार्ग के शास्त्र भी बनने ही हैं। बाबा कह रहे ये भी होना ही है, क्योंकि ये तो ड्रामा में नूंद है। यह भक्ति मार्ग के शास्त्र भी बनने हैं। यह ड्रामा सृष्टि चक्र को भी समझना है। शास्त्रों में यह नॉलेज नहीं है, वह है भक्ति का ज्ञान, फिलॉसफी। वह कोई सदगति मार्ग का ज्ञान नहीं है। बाप कहते हैं मैं आकर तुमको ब्रह्मा द्वारा कैसे सुनाता हूँ? मैं, मेरा तो अपना कोई शरीर है नहीं। मैं आकर तुमको ब्रह्मा द्वारा यथार्थ ज्ञान सुनाता हूँ। यथार्थ मतलब 100% सही। पुकारते भी हैं हमको सुख धाम शांति धाम का रास्ता बताओ। तो क्या सुनाया बाबा ने अभी तक? कौन बताएगा? ओम शांति मैम। शांति जी, ओम शांति मैम, बाबा ने आज हमें स्मृति कराई है कि जो हम भूल गए थे सतयुग की, जी। और जिसके लिए अब हमें दोबारा से 84 जन्म लेने होंगे, हम्म। और इस टाइम पे अब हम प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं वहां जाने के लिए। तो कौन वो सा कहीं युग ना चल कहीं रहा है अभी? हमें, यस मैम, कौन सा युग चल रहा है? हम संगम। गुड। हम्म। मैम तो ये बताया कि अब तो हम सब बाबा जी को बुलाते हैं कि हमें पतित से पावन बनाओ। उधर तो हम ऑलरेडी पावन बन के ही रहते हैं। हमें ये भी स्मृति कराई है कि अभी हम यहाँ पे सब हेल है, और वहाँ पे एवरीथिंग इज प्योर। बिल्कुल। अभी हम यहाँ पर क्या है? नरक में है, और वहां पर स्वर्ग में थे। बाबा कह रहे पहले तुम स्वर्ग में थे, फिर नरक में आ गए। अब मैं फिर तुम्हें आया हूँ पतित से पावन बनाने, तुम्हें लिबरेट करने, है ना? फिर तुम पवित्र बन जाओगे। बिल्कुल सही। बाप कहते हैं आज से 5,000 वर्ष पहले सुखधाम था, जिसमें तुम सारे विश्व पर राज्य करते थे। सूर्यवंशी डिनास्टी का राज्य था। बाकी सब आत्मा शांति धाम में थी। वहां 9 लाख गाय जाते हैं। तुम बच्चों को आज से 5,000 वर्ष पहले बहुत साहूकार बनाया था। इतना धन दिया, फिर तुमने वह कहाँ गंवाया? पूछ रहे हैं बाबा, तुम कितने साहूकार थे? भारत कौन सडावे कहलाए? भारत ही सबसे ऊंच से ऊंच खंड है। सभी का वास्तव में यह तीर्थ है, क्योंकि पतित पावन बाप का जन्म स्थान है। जो भी धर्म वाले हैं सभी की बाप आकर सदगति करते हैं। अभी रावण का राज्य सारी सृष्टि में, सिर्फ लंका में नहीं था। सभी में 5 विकार प्रवेश है। जब सूर्यवंशी राज था तो यह विकार ही नहीं थे। भारत वॉइसलेस था, अभी विशेष है। सतयुग में देवी संप्रदाय थी, फिर 84 जन्म भोग, अभी आसुरी संप्रदाय बने हैं, फिर देवी संप्रदाय बनते हैं। भारत बहुत साहूकार था, अब गरीब बना, इसलिए भीख मांग रहे हैं। बाबा कह रहे तुम्ही ने राज्य भोगा है, तो तुम्ही जो है, तुम्ही सबसे ज्यादा दुख होता है। बाप कहते हैं तुम कितने साहूकार थे, तुम्हारे जैसा सुख किसी को मिल नहीं सकता। तुम सारे विश्व के मालिक थे, धरती आसमान सब तुम्हारे थे। बताओ। और आज हमारी क्या हालत है इंडिया की, है ना? बाप स्मृति दिलाते हैं भारत शिव बाबा का स्थापन किया हुआ शिवालय था। वहां पवित्रता थी। उस नई दुनिया में देवी देवताएं राज्य करते थे। भारतवासी तो यह भी नहीं जानते कि राधा कृष्ण का आपस में क्या संबंध है। दोनों अलग अलग राजधानी के थे, फिर स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बने। यह ज्ञान कोई मनुष्य में नहीं है, परमपिता परमात्मा ही ज्ञान का सागर है। वही तुम्हें यह रूहानी ज्ञान देते हैं। यह स्पिरिचुअल नॉलेज सिर्फ और सिर्फ एक बाप ही दे सकते हैं। अब बाप कहते हैं आत्म अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझो। मुझ अपने परमपिता परमात्मा शिव को याद करो। याद से ही
याद से ही सतो प्रधान बनेंगे। तुम यहाँ आते ही हो क्या करने, मनुष्य से देवता अथवा पतित से पावन बनने। अभी यह है रावण राज्य, भक्ति मार्ग में रावण राज्य शुरू होता है। रावण ने कोई एक सीता को नहीं चुराया, कल भी बाबा ने मुरली में ये बात की थी कि एक कोई सीता नहीं थी, तुम सारी सीताएं हो। रावण ने, जिसमें 5 विकार है वही सीता है, तो रावण ने कोई एक सीता को नहीं चुराया। तुम सब भक्ति करने वाले रावण के चंबे में हो। सारी सृष्टि 5 विकारों रूपी रावण के कैद में है। सभी शोक वाटिका में दुखी हैं, कहते हैं ना, बैठी थी सीता शोक वाटिका में बैठी थी, रावण ने उसे वहां ठहराया था। तो हम सारे शोक वाटिका में ही तो है, दुखी है, यानी शोक है। शोक माने क्या होता है, दुखी होना। सभी शोक वाटिका में दुखी हैं, बाप आकर सबको लिबरेट करते हैं। अब बाप फिर से स्वर्ग बना रहे हैं। ऐसे नहीं अभी उनको धन बहुत है वह स्वर्ग में है, नहीं, अभी है ही नर्क। सभी पतित है इसलिए गंगा में जाकर स्नान करते हैं, समझते हैं गंगा पतित पावनी है, परंतु पावन तो कोई बनते नहीं। पतित पावन तो बाप को ही कहा जाता है, न कि नदियों को। बाबा कह रहे नदी में नहाने से कोई पतित पावन नहीं, सारे उनके विकर्म विनाश नहीं होते। हाँ ठीक है, कुछ क्योंकि नदियां जो है ऊपर से बह के आती है, पहाड़ों से होके आती है, तो जंगलों से होके आती हैं, जड़ी बूटियों से होके आती हैं, तो उन नदियों में उन जड़ी बूटियों का वो सब मिला होता है, उसमें नहाने से शरीर के कष्ट दूर हो सकते हैं, लेकिन आत्मा का कष्ट दूर नहीं हो सकता। पतित पावन तो बाप को ही कहा जाता है, न कि नदियों को। यह सब है भक्ति मार्ग, बाप ही ये बातें आकर समझाते हैं। बाबा कह रहे ये बात नॉलेज में तुम्हें बताने वाला कोई नहीं है, ये ज्ञान भी देने वाला कोई नहीं है, सिर्फ मैं ही हूँ, मैं ही आके तुम्हें बताता हूँ। अब तुम यह जानते हो, एक है लौकिक बाप, दूसरा है प्रजापिता ब्रह्मा है अलौकिक बाप, और वह है पारलौकिक बाप। ठीक है ना। अलौकिक बाप कौन है, प्रजापिता ब्रह्मा, जिसके हम मुखवंशावली बच्चे हैं। और पारलौकिक बाप कौन है, शिव बाबा, जिसके द्वारा पारलौकिक बाप जो है ब्रह्मा बाबा के तन में आके हमें ज्ञान देते हैं। 3 बाप हैं, शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म स्थापन करते हैं, ब्राह्मणों को देवता बनाने के लिए राजयोग सिखलाते हैं। एक ही बार बाप आकर आत्माओं को राजयोग सिखलाते हैं। आत्माएं पुनर्जन्म लेती है, आत्मा ही कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो तो तुम पावन बनेंगे। कोई भी देहधारी को याद मत करो। अगर तुम्हें अपने कष्ट जो है कम करने हैं, कहते हैं ना हम दुखी हैं, हम दुखी हैं, दुखी हैं, एक सूत्र है क्या, किसी से कोई अपेक्षा मत करो। जहाँ अगर अपना दुख कम करना है तो एक्सपेक्टेशन 0 कर दो, और सिर्फ किससे डिमांड करो, किसे याद करो, भगवान को। और हम क्या करते रहते हैं, मनुष्य मात्र को याद करते रहते हैं, तू मुझे ये दे दे, तू मुझे प्यार दे दे, तू मुझे शांति दे दे, तू मुझे संतुष्टि दे दे, है ना, तू मुझे सम्मान दे दे। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि अगर दुखों से अपने आप को कम करना है तो दूसरों से मांगना, यानी दूसरों से उम्मीद करना, एक्सपेक्टेशन करना बंद कर दो, तो तुम क्या हो जाओगे, सुखी हो जाओगे, दुख तुम्हारा दुखी रहना बंद हो जाएगा। तो बाप कह रहे कोई भी देहधारी को याद नहीं करो, अभी यह है मृत्यु लोक का अंत, अमर लोक की स्थापना हो रही है। बाबा कह रहे हैं अभी क्या है, क्या है अभी, मृत्यु लोक का अंत है, और किसकी स्थापना हो रही है, अमर लोक। खुद जो है अमरनाथ, अमरनाथ कौन है, अमरनाथ हमारा शिव बाबा आके हमारे सत्यनारायण की कथा सुना रहे हैं, सत्य सत्य कथा सुना रहे हैं। नर से नारायण बनने की, इसलिए सत्यनारायण की कथा कहा जाता है। हाँ जी, तो क्या सुनाया बाबा ने अभी तक, कौन बताएगा अन्नू जी के अलावा। हाँ जी। ओम शांति। ओम शांति, सुप्रिया जी ओम शांति। आज ना मेरे को ये समझ में आ रहा है कि बाबा जो है उत्थान और पतन के चक्र को समझा रहे हैं। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि पहले तुम सुखधाम में रहते थे और तुम कलाओं से पूर्ण थे, और कलाओं से पूर्ण होने की वजह तुम साहूकार थे, तुम्हारे पास बहुत बहुत मतलब तुम्हारा चरित्र बहुत अच्छा था, तुम बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते थे। धीरे धीरे समय चक्र के हिसाब से तुम चलते गए, तुम्हारी कलाएं कम होती गई और तुम रावण बन गए, रावण राजा आ गया। तो यहाँ पे जो मेरे को समझ में आया कि रावण जो है वो माया है, और जो सीता है वो हम आत्माएं हैं। उन्होंने कहा था कि सीताओं का, यानी कि हम रावण के अधीन होते जा रहे हैं।
बिल्कुल है ना, सही। और इसलिए कलाहीन होते जा रहे हैं। तो बाबा वही याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये तो नाटक है, तो ड्रामा है जो होना ही है, क्योंकि नई दुनिया तभी बनती है जब पुरानी दुनिया खत्म होती है। और नई दुनिया क्या है, पुरानी दुनिया में बुराई आती है, माया आती है, लोग भटक जाते हैं, पुरुषार्थ करना भूल जाते हैं और भक्ति में कई रास्तों में चले जाते हैं, तो इस तरह उनकी कलाएं कम हो जाती हैं। तो यहाँ बाबा यही बता रहे हैं कि आपको फिर से अपनी कलाओं को करना है, फिर से साहूकार बनना है और रामराज लाना है। और वो कैसे हो सकता है? बाबा को याद करके, बाबा की याद में रख के। तो बाकी बाबा कह रहे हैं बाकी सब अनेक धर्म खलास हो जाएंगे। सतयुग में एक ही देवता धर्म था, फिर त्रेता में चंद्रवंशी राम सीता। तुम बच्चों को सारे चक्र की याद दिलाते हैं। बाबा तो आज आया ही है हमें स्मृति दिलाने, याद दिला रहा है सब। शांति धाम सुख धाम की स्थापना करते ही हैं बाप। मनुष्य मनुष्य को सदगति दे नहीं सकते, वह सब है भक्ति मार्ग के गुरु। भक्ति मार्ग में मनुष्य अनेक प्रकार के चित्र बनाकर पूजा कर फिर जाकर कहते हैं डूब जा डूब जा। बहुत पूजा करते, खिलाते पिलाते, अब खाते तो ब्राह्मण लोग हैं। इनको कहा जाता है गुड़ियों की पूजा। कितनी अंधश्रद्धा है। अब उन्हों को कौन समझाए। बाबा कह रहे हैं ये भी, क्योंकि कौन समझाने वाला। बाबा कह रहे ये भी ड्रामा का पार्ट है, ये होना ही है। बाप कहते हैं अभी तुम हो ईश्वरीय संतान, तुम अभी बाप से राजयोग सीख रहे हो। यह राजधानी स्थापन हो रही है, प्रजा तो बहुत बननी है। कोटों में कोई राजा बनते हैं, कोटों में कोई। सतयुग को कहा जाता है फूलों का बगीचा, भी है कांटों का जंगल। अभी रावण राज्य बदल रहा है, यह विनाश होना ही है। यह नॉलेज अभी सिर्फ तुम ब्राह्मणों को मिलती है। बाबा कह रहे ये नॉलेज भी तुम्हें पता है, सबको नहीं पता ये दुनिया जो है अपना। और तुम्हें भी क्यों पता है? मैं खुद आके तुम्हें दे रहा हूँ। तुम्हें मैंने पहचाना है, आके तुम्हें जाना है, और तुम मेरे बच्चे हो। इसलिए यह नॉलेज सिर्फ तुम ब्राह्मणों को मिलती है। लक्ष्मी नारायण को यह ज्ञान नहीं रहता। बाबा कह रहे जब सतयुग में पहुंच जाओगे तुम्हें कुछ नहीं पता रहेगा, कौन था क्या था, ये 84 का चक्र, कुछ नहीं। यह ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। भक्ति मार्ग में कोई भी बाप को जानते ही नहीं, बाप ही रचता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर की रचना है। परम पिता सर्वव्यापी कहने से सब बाप हो जाते। वर्षा का हक नहीं रहता। बाप तो आकर सभी बच्चों को वर्षा देते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं। सर्व का सदगति दाता एक ही बाप है। यह भी समझाया है 84 जन्म वह लेते हैं। कौन लेते हैं? जो पहले पहले सतयुग में आते हैं। क्रिश्चियन लोग के जन्म कितने होंगे? करके 40 जन्म होंगे। यह हिसाब निकाला जाता है। एक भगवान को ढूंढने के लिए कितने धक्के खाते हैं। अभी तुम धक्के नहीं खाएंगे, तुमको सिर्फ एक बाप को याद करना है। यह है याद की यात्रा, यह है पतित पावन गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। तुम्हारी आत्मा पढ़ती है, साधु संत फिर कह देते हैं आत्मा निर्लेप है। अरे आत्मा को ही कर्मों अनुसार दूसरा जन्म लेना पड़ता है। आत्मा ही अच्छा व बुरा काम करती है। इस समय तुम्हारा कर्म विकर्म होता है, और सतयुग में क्या होता है? कर्म अकर्म होते हैं, वहां विकर्म होता नहीं। वह है पुण्यात्माओं की दुनिया। यह सब समझने और समझाने की बातें हैं। बाबा क्या कह रहे हैं? ये सब समझने और अच्छा। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए। हाँ जी, कोई गाना सुनाओ जरा, जो सारा दिन गाना है, हर समय गाना है, जब तक ये जान है तब तक गाना है। कौन है गाने में अच्छा? बॉबी जी। सही। हाँ जी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ये आपका मोबाइल लगता है आजकल परेशान कर रहा है आपको, हाँ? अन्य में बैठा था पालथी मार के, तो था, फिर मोबाइल गिर पड़ा हाथ से, फिर उठाया। कोई नहीं, कोई नहीं। गाना गाना तो एक ही है। हम्म। गाना तो एक ही है, जब बाबा कहते हैं कि
यही के वाह मेरा भाग्य, वाह ये ड्रामा, और वाह मेरे बाबा। हमें जी। तो ये गाना गाते रहना है। हम्म, और जो आज बाबा ने मुरली में सुनाया हम्म, वो स्मृति थी। अनु दीदी ने और सुप्रिया जी ने बहुत अच्छा बताया। और इसमें जो मुझे अच्छा लगा वो ये था कि जैसे हम अपने पिता को याद करते हैं ना बीमारी में, या उसमें अरे मम्मी चोट लग गई, या अरे पापा, ऐसे। लेकिन जब उनको भी दुख आता है या हमें भी दुख आता है तो हम भी बाप को ही, यानी कि भगवान को ही याद करते हैं, जी। है ना। पारलौकिक बाप को। तो हाँ, पारलौकिक पिता को याद करते हैं। हम्म, तो बाबा हमें आज के मूल्य में जो हमारी स्मृति थी ना, हम्म, जो भूल गए थे हम, उसको याद दिलाने का प्रयास कर रहे हैं हम कि क्या हम थे, क्या थे कब थे, हाँ। और क्या है। हम्म, हाँ। और बाबा बता रहे हैं कि 84 जन्म भी वही लेंगे जो सतयुग में थे। हम्म, बाकी जो जितने धर्म वाले हैं, ईसाई धर्म है, मोहम्मदन धर्म है, ये तो अभी आए हैं, हम्म, है ना। तो बाबा तो हमें याद दिलाकर 84 जन्मों का रावण राज्य, तो ये सब तो सुप्रिया दी ने, अनु जी ने बता दिया। बिल्कुल, यही है कि बाप को याद रखना है बस हमें, तो हमारे विकर्म विनाश होने के चांस ज्यादा है। बिल्कुल। ओम धारणा शांति। के लिए मुख्य सार, कांटे से फूल बन फूलों का बगीचा, यानी सतयुग स्थापन करने की सेवा करनी है, कोई भी बुरा कर्म नहीं करना है। रूहानी ज्ञान जो बाप से सुना है वही सबको सुनाना है। आत्माभिमानी बनने की मेहनत करनी है। एक बाप को ही याद करना है, किसी देहधारी को याद नहीं करना है। आज का जो है वरदान, सदा अपने रॉयल कुल की स्मृति द्वारा ऊंची स्टेज पर रहने वाले गुण मूर्त भव। कौन है हम? रॉयल कुल की स्मृति याद रखो कि हम सतयुगी आत्मा है, शिव परमात्मा के बच्चे हैं। सदा अपने रॉयल कुल की स्मृति द्वारा ऊंची स्टेज पर रहने वाले गुण मूर्त भव। जो रॉयल कुल वाले होते हैं वे कभी धरती पर, मिट्टी पर पांव नहीं रखते। यहाँ देह अभिमान मिट्टी है। देह अभिमान को बाबा मिट्टी बता रहे हैं, इसमें नीचे नहीं आओ, इस मिट्टी से सदा दूर रहो। सदा स्मृति रहे कि ऊंचे ते ऊंच बाप के रॉयल फैमिली के ऊंची स्टेज वाले बच्चे हैं, तो नीचे नजर नहीं आएंगे। देखे ना, जितने भी रॉयल स्टेज वाली बात, आप राजा रानी महारानी, तो सबका क्या होता है, वो कभी धरती पर पाँव, उनके लिए जहां जहां जाते हैं कालीन बिछी होती है, ठीक है ना। तो बाबा कह रहे तुम्हारी जो मिट्टी है वो क्या है, तुम्हारा देह अभिमान है, इससे नीचे नहीं आओ, इस मिट्टी से सदा दूर रहो, यानी अपने को आत्मा समझो, ये शरीर नहीं। सदा स्मृति रहे कि ऊंचे तो ऊंच बाप के रॉयल फैमिली के ऊंची स्टेज वाले बच्चे हैं, तो नीचे नजर नहीं आएंगे। सदैव अपने को गुण मूर्त देखते हुए ऊंची स्टेज पर स्थित रहो, कमी को देखते खत्म करते जाओ। अंडरलाइन करने वाली बात है। बाबा कह रहे अपनी कमी को देखो, जानो कि क्या कमी है मुझे, और उसे खत्म करते जाओ। उसे बार बार सोचेंगे तो कमी रह जाएगी। बाबा कह रहे नहीं, उस कमी पे ज्यादा फोकस नहीं करना है कि बार बार उस कमी को सोचते जाओ कि मुझे तो गुस्सा आता ही है, मुझे तो आता ही नहीं। बाबा कह रहे पता चल गया है, मुझे याद करो और उस कमी को मिटाओ। बार बार याद करोगे तो वो कमी जाएगी नहीं, कमी रह जाएगी। स्लोगन क्या है? रॉयल वह है। बाबा ने बता ही दिया कि रॉयल तो रहना है, लेकिन ये भी बता दिया कौन है रॉयल। वह है जो अपने हर्षित मुख द्वारा प्योरिटी की, रॉयलिटी का अनुभव कराए। हमेशा हंसते खिलखिलाते मुस्कुराते रहो। बाबा कह रहे तुम्हारा जो है रॉयल वह है जो अपने हर्षित मुख द्वारा प्योरिटी की, रॉयलिटी का अनुभव कराए। देख के हमें कोई कहे कितना प्योर है, कितना वो है। आज का मीठा मोती क्या है? आज का मीठा मोती क्या है? अगर एक मिनट, अगर दुख की फीलिंग से बचना है तो किसी से कोई आश नहीं रखें, आश सिर्फ भगवान पर रखें। अगर दुख की फीलिंग से बचना है तो किसी से कोई आस ना रखे। किससे रखनी है? आस सिर्फ भगवान पर रखें। आज पूरा दिन किस सम्मान में रहना है? मैं ऊंची स्टेज पर स्थित आत्मा हूँ, मैं ऊंची स्टेज पर स्थित
आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति। अभी हम योग करेंगे। सभी रिलैक्स होकर बैठे। कमर सीधी, पूरा ध्यान सांसों पर। धीरे धीरे अपने पूरे ध्यान को भ्रिकुटी के मध्य में लाएं। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इस शरीर द्वारा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर अपना पार्ट बजाती हूँ। मैं आत्मा बहुत भाग्यवान हूँ, क्योंकि परमपिता परमात्मा ने मुझे एक स्वस्थ शरीर रहने के लिए दिया। मेरे शरीर की सारी कर्मेंद्रियां बहुत 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 अच्छी हैं, स्वस्थ हैं। उन सब का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि हर कर्मेंद्रिय 24 घंटे बिना रुके बिना थके मेरे इस शरीर को चलाती है। अपनी हर कर्मेंद्रिय को तहे दिल से धन्यवाद दें। महसूस करें आप हर कर्मेंद्रिय से गले मिल रहे हैं और उसे थैंक यू बोल रहे हैं। अपने इस माइंड का बहुत बहुत शुक्रिया। ये ना हो तो मेरा अपनी किसी कर्मेंद्रिय पर कंट्रोल नहीं होगा। इस बुद्धि का बहुत बहुत शुक्रिया। भगवान ने मुझे सद्बुद्धि दी है, निर्णय लेने की शक्ति दी है। बहुत बहुत शुक्रिया। अपने कानों का, इसके द्वारा कानों की कीमत उनसे पूछो जो सुन नहीं सकते। ये कान ना हो तो मैं अपने बाबा का गान कैसे सुन पाऊँ। इन आँखों का बहुत बहुत शुक्रिया, जो एक खूबसूरत वर्ड को देख पाती है। कि आँखों की कीमत उनसे पूछो जिनकी आँखें नहीं है। इसी तरह से अपने हर अंग को तहे दिल से थैंक यू बोलें। परम पिता परमात्मा का बहुत बहुत शुक्रिया। उसने मुझे ऐसी जगह जन्म दिया जहाँ प्रकृति के पांचों तत्व भरपूर मात्रा में है। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। दशों दिशाओं का शुक्रिया, नवग्रहों का शुक्रिया, चारों युगों का शुक्रिया, तीनों लोकों का शुक्रिया। मेरे परिवार के हर एक सदस्य का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। सब बहुत बहुत अच्छे हैं। सब ड्रामा प्लान अनुसार अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। कोई भी गलत नहीं है, सब अलग हैं। और मेरे साथ जो भी हो रहा है, ये सब मेरे कर्मों का हिसाब किताब है। मेरे साथ जो भी हो रहा है वो मेरे सब कर्मों का हिसाब किताब है। और आज से, अभी से मैं किसी से भी कोई आश नहीं रखूंगी, अगर मुझे सुखी रहना है तो। क्योंकि दुख का कारण ही है किसी से कोई एक्सपेक्टेशन करना, कोई आस रखना। और मैं सिर्फ और सिर्फ अगर आस रखूंगी तो सिर्फ अपने भगवान से, परमपिता शिव बाबा से। मेरे सभी मित्र संबंधियों का, मेरी कर्म स्थली का, मेरे पूर्वजों का, सबका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे घर का
बहुत जिसमें मैं निवास करती हूँ, मेरे बाबा ने इतना प्यारा घर मुझे रहने के लिए दिया है, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। घर की कीमत उससे पूछो जिसके पास छत नहीं है। इस टेक्नोलॉजी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये टेक्नोलॉजी ना होती तो अभी हम अपने मीठे बाबा प्यारे बाबा का ज्ञान अपने घरों में बैठकर नहीं सुन पाते। इस साइंस का, टेक्नोलॉजी का, अपने मोबाइल का, अपने लैपटॉप का तहे दिल से शुक्रिया अदा करें। और महसूस करें हम सभी ग्लोब रूपी कमरे के अंदर बैठे हैं। हम सब आत्माएं एक ग्लोब रूपी कमरे के अंदर बैठे हैं और परम पिता परमात्मा हम पर लाल रंग की शक्तिशाली किरणों की बारिश कर रहे हैं। लाल रंग की शक्तिशाली किरणों की बारिश कर रहे हैं और ब्रह्मांड का एक एक कण शक्ति से भरपूर होता जा रहा है। ब्रह्मांड का एक एक कण शक्तियों से भरपूर होता जा रहा है। अब महसूस करें परमपिता परमात्मा का वरदानी हाथ मेरे सर के ऊपर। बाबा के वरदानी हाथों से एक लाल रंग की करंट मेरे पूरे शरीर में दौड़ रही है और सारे टॉक्सिन्स निकलकर बाहर। और मैं शक्ति से भरपूर होती जा रही हूँ। देखें अपने आप को लाल रंग से नहाए हुए, शक्ति से भरपूर। आज के दिन का, आज की तारीख का, आज के समय का भी बहुत बहुत शुक्रिया। चलो मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आज के दिन की शुरुआत करते हैं। मैं और मेरे बाबा चल पड़े आज के दिन की यात्रा पर। मैं और मेरे बाबा हाथों में हाथ डाले जा रहे हैं आज के दिन की यात्रा पर। देखें अपने आप को जाते हुए, एक बेफिक्र बादशाह, मैं बच्चा अपने बाबा का हाथ पकड़कर नाचता, झूमता, इठलाता, बाबा से बातें करता हुआ जा रहा हूँ। देखें अपने आप को आज की यात्रा पर जाते हुए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। दोनों हाथों को रब करेंगे, पहले फेस पर लगाएंगे और फिर पूरे शरीर पर घुमाएंगे। ओम शांति।